में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूजा अर्चना कर सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही आगामी कार्य प्रणाली को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। बारां के मांगरोल थाना क्षेत्र के मुंडिया के पास पार्वती नदी में अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस जवान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने धारा 307, 332, 353, 504 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगी। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। उर्फ राजेंद्र सनोफ रामकुमार वैष्णव मुंडिया का रहने वाला है। इसने 20 दिसंबर को पुलिस टीम पर हमला करके एक जवान है मोहित छावड़ा, जिस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिससे उसकी पैर वैर टूट गया था और ये उस दिन से फरार था और इसको हमारी टीम ने गिरफ्तार। भरतपुर के बयाना स्थित बावड़ा हनुमान मंदिर पर भक्त मंडल की ओर से चल रही भागवत कथा के समापन पर यज्ञ का विशाल भंडारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पंगत में बैठकर पूरी सब्जी एवं गौदी का प्रसाद ग्रहण किया। अजय गुढ़ाकर ने बताया कि 2 तारीख को श्रीमद् भागवत का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ था, जिसका आज हवन यज्ञ के साथ करीब 5000 लोगों के लिए पूरी सब्जी एवं गौदी का प्रसादी तैयार किया गया है। सुबह सामूहिक पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण शुरू किया गया। भरतपुर के बयान में एक महिला ने प्राइवेट बस के कंडक्टर पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने बयाना पुलिस स्टेशन पर जाकर अपनी आपबीती बताई कि सोमवार देर रात जयपुर से भरतपुर जाते समय कंडक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने रिको में खड़ी बस में रेप की घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपी जितेंद्र गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बस को भी जब्त कर लिया गया है। महिला के साथ में एक बस में रेप की घटना हुई है। इस घटना पर मैं थाने पर पहुंचा और समस्त स्टाफ के साथ में उस महिला से बातचीत की। महिला के साथ में रात को कल जो दिनांक 8 तारीख को जयपुर से बस में लोक परिवहन के बस में बैठकर आई थी और आने के बाद में वो करीब 11 बजे बयाना बस स्टैंड के पास में पहुंची। तब बस का कंडक्टर ड्राइवर तो उतर करके चला गया और जो कंडक्टर था उसने उस महिला को पुनः उस बस में बिठाकर और उसके साथ जोर जबरदस्ती कर उसके साथ में उसका बलात्कार किया। चूँकि महिला अकेली थी और बाहर की रहने वाली थी, तो उसने लोगों से पूछ करके पुलिस चौकी का पता किया और वहाँ से फिर थाने पे पुलिस चौकी के मुलाजमान उसको लेकर के आए, जिसे अनुसंधान किया, पूछताछ की तो ये बात सत्य पाएगी कि महिला के साथ में बलात्कार हुआ है। महिला के बयान लिए जा चुके हैं और जो मुलजिम है उसका नाम जितेंद्र गुर्जर है, जो गोविंदपुरा गांव का रहने वाला है, जिसको डिटेन कर लिया गया है और जिसे अनुसंधान कर उसकी गिरफ्तारी की जा रही है प्रकरण में। साथ में ही जो बस का ड्राइवर था उससे भी इस मामले में अनुसंधान किया जाएगा और प्रकरण दर्ज किया जा करके शीघ्र इसको मुलजिम को, जो कंडक्टर मुलजिम है मेन, और इसको न्यायालय में पेश कर तफ्तीश की। अलवर में अचानक मौसम में आए बदलाव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ठंड ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, उसके बाद लोगों का हाल बेहाल है। जिस तरह से अचानक पारा बहुत ज्यादा लुढ़का है, उसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ज्यादा तापमान गिरने से किसानों की फसलों पर पाला पड़ेगा, जिससे फसल खराब होने की संभावना है। मैं इस चैनल के आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसानों को ये सर्दी अब तक तो फायदेमंद थी गेहूँ के लिए, अब ये सिरसू जो हैं इसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, दवा जैसी नौबत हो जाएगी। मतलब सर्दी पड़ी तो सिरसू पाला पड़ने की संभावना है। तो हम ये चाहते हैं कि सर्दी कम पड़े, किसान को फ़ायदा हो और किसान की फसल भी सही हो। अब किसानों को यहाँ से आगे जो सर्दी पड़ेगी नुकसानदायक। बारां के घट्टी में बन रहे नवीन पीएचसी भवन की छत डालने से इस्तेमाल हो रही घटिया सामग्री को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों को दी एवं जल्द मामले में संज्ञान लेने की मांग की।
नजुल संपत्ति पर अतिक्रमण का मामला। भीलवाड़ा के रायपुर ग्राम स्थित नजुल संपत्ति विवादित गढ़ में समुदाय विशेष द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने को लेकर 15 याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में अतिक्रमण हटाने के आदेश की पालना नहीं होने पर पुनः न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर न्यायालय आदेश की पालना पर विवादित गढ़ का उपखंड अधिकारी की टीम ने याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया। रायपुर गढ़ का जो प्रकरण है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश हुआ था कि इसकी पिटिशनर की उपस्थिति में मौका मुआयना कराया जाए। तो आज पिटिशनर उपस्थिति में मौका मुआयना किया गया और इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। इसमें हमारे DYSP साहब और तहसील का पूरा स्टाफ, नगर पालिका और सभी साथ थे और जो पिटिशनर थे वो भी साथ में थे और इनके 1-2 प्रतिनिधि इनके भी थे और बिल्कुल अच्छे तरह से मौका मुआयना करा दिया गया। उसकी रिपोर्ट बना के भेज देंगे श्रीमान कलेक्टर साहब को। थैंक यू। रायपुर में एक गढ़ है जो विवादित था और नजुल संपत्ति है, उस पर समुदाय विशेष ने अंदर ही अंदर कब्जा कर लिया था। इसको लेकर रायपुर में एक विवाद भी हुआ था। प्रशासन को हमने अल्टीमेटम भी दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसको लेकर हमने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की अतिक्रमण उठाने की। उस पर न्यायालय ने कलेक्टर को निर्देश दिया और हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि इस अतिक्रमण को उठाकर 90 दिन में इसकी पालना रिपोर्ट पेश करें। लेकिन 1 वर्ष गुजरने के बाद भी इन्होंने कोई पालना नहीं की। उसको लेकर हम हाई कोर्ट में पुनः कंटेम कोर्ट किया। उसकी पालना के लिए आज प्रशासन ने पूरी वीडियोग्राफी कर जो अतिक्रमण किया उस विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न होने के उपलक्ष्य में बयाना में उपखंड प्रशासन की ओर से अधिकारी कर्मचारियों के साथ पत्रकारों की सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई। वेयर हाउस रोड स्थित होटल PM में हुए इस कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी SDM बयाना अमेलाल यादव, SDM रूपवास बाबूलाल ने चुनाव ड्यूटी में तैनात रहे सभी कार्मिकों के कार्य की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह टीम वर्क की भावना के साथ काम करने को कहा। अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी के दौरान हुए खट्टे मीठे अनुभवों को भी शेयर किया। माहौल को खुशनुमा और मनोरंजक बनाने के लिए कार्यक्रम में कई अधिकारी और कर्मचारियों एवं पत्रकारों ने रंगारंग फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियां दी।